देखो ध्यान से समझना। माँ, ये माँ है मेरी, ये पिता है मेरे। माँ, पिता, चाचा, चाची, बुआ, मौसी, ये सब इन लोगों से रिश्ते हैं। ध्यान से समझना, बारीकी से, थोड़ी बुद्धि खोल के। शायद तुम्हें ये बात समझ जाओ तो शायद तुम्हें आगे की वीडियो अपनी माँ विरोधी ना लगे जब तुम ये बात समझ जाओगे। बुआ, मौसी, चाचा, ताऊ, पापा, ये सब रिश्ते हैं मनुष्य से। मनुष्य दो जाति में बटा हुआ है, औरत और आदमी, महिला, पुरुष। अब है ये कि कौन सा पुरुष कौन सी महिला किस रिश्ते में हमारे साथ है। माँ, मौसी, बुआ, चाची, इन्हीं महिलाओं को, ठीक है, ये महिलाएं हैं सारी, ये बुआ है, ये मौसी है, ये चाची है, ये मामी है, इन्हीं महिलाओं में हमारा प्रेम हर किसी के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग सीमा के साथ होगा। एक सीमा होगी, एक दायरा होगा, क्योंकि कोई इसमें माँ है जिसने हमें शुरू से पाला पोसा बड़ा किया, कोई बुआ है जिसने प्रेम दिया, कोई मौसी है जिसने प्रेम दिया, कोई वो महिला भी हो सकती है इसमें जिसके आज तक तुम घर पे नहीं गए, उसके लिए तुम्हारा प्रेम निर्मित नहीं हुआ होगा। पर ध्यान से समझो, है ये एक मनुष्य। इन लोगों को तुम मनुष्य की निगाह से देखो कि ये महिला है, और रिश्ते तुम्हारे खानदानी, पुराने, करीबी, कोई भी रिश्ते, चाहे वो नए बने हो चाहे वो पहले हो, ध्यान से समझना, कोई भी रिश्ता ये जरूर मांग करता है कि तुम उसे प्रेम दो, पर कोई भी रिश्ता ये नहीं कह सकता, ना कहता है कि तुम बाकियों को नफरत करो। ये तुम्हारे स्वयं की दिल की इच्छा होती है। रिश्ता कभी नहीं कहता कि तुम बाकियों को नफरत करो, तब मैं मानूंगा कि तुम प्रेम करते हो। ठीक वैसे ही तुम्हें अपनी मम्मी को, मतलब अपनी बहू जो वाइफ है तुम्हारी, उसकी सास को ये दिखाना है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी माँ हो, मैं कहीं नहीं गया, तुम्हारा ही हूँ। ये दिखाना तुम्हें ऐसे पड़ रहा है कि आप अपनी वाइफ को पीट रहे हैं, आप अपनी वाइफ को गालियाँ दे रहे हैं, उससे झगड़ रहे हैं, मम्मी के सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये हरकतें करके तुम्हें दिखाना पड़ रहा है माँ को कि मम्मी मैं तुम्हारा ही हूँ। जैसे सोच के देखिए, ये दो दोस्त हैं और इससे दोस्ती करने के लिए, मुझे बनाने के लिए, इसके दुश्मन की मुझे बुराई करनी पड़ी, तभी तो इसने मुझे सगा समझा। मतलब किसी को सगा बनाना है तो वो जिससे नफरत करता है उसकी नफरत करो, किसी से नफरत लेनी है मोल तो उससे प्रेम करो जो इसका दुश्मन है। ये पॉलिटिक्स कहाँ घर में चलती है। ध्यान से समझना, कल ही एक अपॉइंटमेंट थी, तभी मुझे इस मुद्दे पर बोलना पड़ा। एक डाइवोर्स हुआ कल, और वो महिला की अपॉइंटमेंट थी जिसका डाइवोर्स हुआ। महिला सरकारी टीचर है और ये डाइवोर्स सासू माता की वजह से हुआ उसकी। ये सच है कि डाइवोर्स लड़की मैके वालों के उसमें आके लेती है, पर यहाँ पे सासू माता से तंग आके उसने डाइवोर्स लिया, क्योंकि उसका आदमी अंधा हो चुका था मम्माज बॉय बनने में। तुम अपनी मम्मी के सिखाए कहने में आके उनकी बातों को जो उन्होंने कह दिया कि आज तेरी बहू ने ये कर दिया, आज ये कर दिया, उनको आधार, उनको बुनियाद, उनको एक ठोस वजह मान के अपनी पत्नी से झगड़ते हो, तो मूर्खों की सूची में आप हो। क्योंकि आपकी जो मम्मा कह रही हैं ये सत्य हो भी सकता है पर असत्य भी हो सकता है, क्योंकि ये जो वो कह रही हैं ये इनकी उम्र है। नहीं समझे। देखो, सास और बहू का जो रिश्ता होता है ना, ये बहुत ज़्यादा वजहें होती हैं जिस वजह से सास ऐसा एक नेचर लेके आ जाती है कि ये लड़की मेरे बेटे को छीन रही है, ये लड़की बाहर की है, मेरा बेटा, मैं जो चाहूँ इसको पिटवा सकती हूँ, इसको ये करवा सकती हूँ। ये नेचर सास में डेवलप होता है, जिस कारण से तुम्हारी जो वाइफ है उसके अंदर भी ऐसा नेचर आएगा कि मम्मी मेरी सगी नहीं है, ये सास है, सास की सास रहेगी, बड़ी खड़ूस है, ऐसा है वैसा है। पर शुरुआत हमेशा अक्सर होती है तुम्हारी सासू माँ की तरफ से। पर अब तुम इस गृहस्थी को बचा सकते हो। पहले ये समझो ये होता क्यों है। देखो, तुम्हारी वाइफ जो है वो एक टीचर हो सकती है, एक डॉक्टर हो सकती है, एक इंजीनियर हो सकती है, एक सीए हो सकती है, कोई भी एक एजुकेटेड वुमन हो सकती है, और वो एजुकेटेड है तो तुम भी कुछ ना कुछ होगे। अब तुम्हारी मम्मा, जो तुम्हारा सर्किल है, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो तुम्हारा खानदान है, वहां पे जो बहू है सास के साथ बैठ रही हैं, उनके साथ बातें कर रही हैं, वो दोनों एक सी हो सकती हैं। मतलब ये सास अनपढ़ है तो बहू भी अनपढ़ हो सकती है। यहाँ पे तुम्हारी वाइफ है पढ़ी लिखी और सास अनपढ़, अगर दोनों पढ़ी लिखी होती झगड़े नहीं हो सकते, गारंटेड कह सकता हूँ मैं। कोई और वजह झगड़ों की होगी, सास का सासू वाला नेचर नहीं हो सकता,
ऐसी अनपढ़ सास जो है, मतलब जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो हाउस वाइफ रही पहले से, उसको गृहस्थी में मना के रखना है अगर, मतलब वो खुश रहे। ये अपने बेटे से, मतलब मेरे पति से, ये सलाह मेरी वाइफ्स के लिए है। मतलब आपके पति से बुराइयां ना करे, आप बैठे हो तो कोसे ना, इसको कीड़े पड़ जाएं, ये है वो है, हमारा तो सम्मान नहीं है, रोटी नहीं मिलती, दुनिया भर की बातें ये ना करें और शांति से आपका नाम लें। मतलब आपको इतना प्रेम करें, खाली भी बैठी हैं तो भगवान से दुआ तुम्हारे लंबी उम्र की मांगे। ऐसे अनपढ़, अगर अनएजुकेटेड सास है, ध्यान से समझो, जो खाली इंसान होता है, जो अनपढ़ इंसान होता है, वो किस तरह की बातें करता है। हो सकता है पुरुष अलग महिला अलग करती हो, पर यहाँ पे तुम अपनी सासू माता का नेचर समझो। तुम्हारी सासू माता की जिस औरत से, जिस आदमी से बन रही है, तुम्हारी नंद से, तुम्हारी बड़ी जेठानी से, तुम्हारी किसी से भी बन रही है, तो उन बातों पे ध्यान दो कि मम्मी किस तरीके की बातें करती हैं और खुश रह रही हैं। हो सकता है वो अपने मैके की तारीफ करें, हो सकता है वो अपनी नंद को कोसे, हो सकता है वो गरीबों को कोसे, हो सकता है वो अमीरों को कोसे, हो सकता है वो इंडिया पाकिस्तान की बातें करें। जो भी वो बातें करती हैं, तुम इस बात को समझो कि आधा घंटा तुमने अगर ये बातें कर दी, तुम्हारे रिश्ते दोनों के अच्छे हो जाएंगे। और ध्यान रखना, अगर तुम्हारी माँ कोई अपनी पुरानी किस्से बता रही है, मेरी नंद ने ऐसा अत्याचार कर दिया, मेरी ऐसे थी, मेरा वैसा था, कोशिश करना अपनी सास को उसमें लाचार बेचारा बनाना कि वाह मम्मी जी, ये तो बहुत दुख की बात है, तुम्हारे साथ कितना दुख दर्द हुआ। वो खुश हो जाएंगी। अनपढ़ सासों का मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सच में, जो हाउस वाइफ रही, पहले इतनी एजुकेशन थी नहीं और ये पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, इनके लिए तो रामबाण उपाय है। हर किस्से में जो भी किस्सा ये बता रही हैं, इनको लाचार दिखा दो। इनके दुख दर्द पे जो हो केवल एक भावनात्मक, उसमें कह दो हाय मम्मी आपके साथ तो गलत हुआ था। और केवल एक एजुकेटेड वाइफ को, अगर आप एजुकेटेड हो तो सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा देना है, अगर तुम दे सकती हो तो। ये तो रहा तुम्हारी तरफ से एक प्रयास, जो सास को और तुम्हारे रिश्ते को बिल्कुल हरा कर देगा। सास हमेशा तुमसे खुश रहने लग जाएगी। क्योंकि दिक्कत बहुत बड़ी ये है ना, वो दूसरों की बहुओं को देखती हैं, दूसरों के घर जाती हैं, उनके सास बहू के रिश्ते देखती हैं। अब वहाँ पे तो अनपढ़ है सास बहू दोनों, तो वहाँ पे ये है दिक्कत कि वो दोनों एक बुद्धि की हैं। वो कह रही है नंद ने बुरा करा रहे, मम्मी बताओ, वो और 4 बातें कहेगी, दिखावे, तुम तो दिखावे के लिए कहोगे अपनी सास से, बताओ मम्मी कितना गलत हुआ तुम्हारे साथ। वो दिल से कह रही है, यहाँ रिश्ते ज़्यादा मजबूत ही चलेंगे। क्योंकि सोशल कंपैरिजन होता ही होता है। फला की बहू, फला की सास, फला का नंद, फला का जेठ, फला का पति, ये तुम हो ना, तुम जो शादी हो गई है तुम्हारी, तुमसे कह रहा हूँ, तुम भी अपने पति का कंपैरिजन सोशली करोगी। अपने जीजा जी से कर सकती हो, उसके दोस्त से कर सकती हो, पड़ोस से कर सकती हो। बताओ वो कौन सी गाड़ी लाए, तुम कौन सी लाए हो। बताओ वो इतना कमाते, तुम कितना कमाते हो। बताओ वो अपनी वाइफ को घुमाने लेके जाते, तुम मुझे लेके जाते हो। ये सोशल कंपैरिजन होता ही है, इसको एक्सेप्ट करो। वही तुम्हारे साथ हो रहा है जो तुम्हारी सास कर रही है, सोशल कंपैरिजन। कुछ केसेस में ये देखा है कि अनफुलफिल्ड उसकी एक्सपेक्टेशन रह जाए। मतलब सासू माता की जो एक्सपेक्टेशन है अपने बेटे की बहू से, अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो भी बहू गलत है। अब सोच के देखिए, यहाँ पे तुम एक बेटे हो उस माँ के, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी माँ की इच्छा है कि बहू मुझसे बैठ के कहानी सुने, और अगर कहानी में उसने चुप रह के सुनती रही तो गलत है। अगर उसने कह दी हो माय गॉड, तो बहू सही है। बहू बेचारी इतना दर्द महसूस नहीं कर पाएगी, ओ माय गॉड कह सके। अब दर्द नहीं हुआ तो क्यों कहेगी वो, उसने ओ माय गॉड कहा, नहीं बहू हो गई गलत। तुमने देखा मम्मी अरे रो रही हैं, तो इनकी कहानी पे वो दर्द महसूस नहीं किया उसने, और दर्द जताया नहीं मम्मी को कि मम्मी मुझे दर्द हुआ तुम्हारा वो किस्सा सुन के, जहाँ नंद और सब ने पीटा तुम्हें। तो बेटा यहाँ पे मम्मी रोता देख भावनात्मक रूप से इतना मजबूत हो जाएगा, मम्मी रो रही है पक्का कुछ हुआ, जाके अपनी वाइफ को सूद दिया। गधे के बच्चे हो तुम, कम से कम किस्सा तो जानो। ये जो वाइफ है ना, जो पिट रही है, जो गालियां खा रही है तुमसे अपनी उस सास के खातिर, जिसकी ये कंपैरिजन करना, ये कहानी सुनाना, ये एक्सपेक्टेशन रखना ज्यादा, उसकी कमी है। ये वाइफ चाहे तो तुम्हें तो छोड़ो, तुम्हारे माँ बाप को भी कोर्ट में रगड़ सकती है। मम्मी नाराज हुई कि हमारा बेटा हमारा साथ नहीं दे रहा, हमें नहीं सुनना, तो कोर्ट नहीं जाएंगी वो, पर ये जा सकती है। तो प्यार दिखा रहे हो माता पिता को, बहुत अच्छी बात है, पर सुरक्षा भी देखो यार। वो कोर्ट नहीं जाएंगी, यहाँ कोर्ट चले जाएगा। अगर इन्हें प्यार नहीं मिला तो ये कोर्ट चली जाएंगी। वो माँ है, वो ड्रम में नहीं भर सकती, ये भर सकती है अगर प्यार नहीं मिला तो। बात को समझो। वाइफ को अपनी प्रेम दो,
तुम्हारी माँ का रिश्ता ये नहीं कहता कि उससे नफरत करो। तुम्हारी माँ का रिश्ता ये कहता है कि दोनों में ऐसी तुलना बना के चलो, दोनों को ये लगे कि बेटा दोनों को ही सगा है। और ऐसे रिश्ते बनाओ कि तुम्हारी वाइफ सास की तारीफ करे, सास करे तुम्हारी वाइफ की तारीफ। तुम्हें कुछ नहीं करना, अपनी पत्नी को तुम प्रेम करते हो ये अपनी माँ को मत दिखाओ। लड़के के लिए सलाह दे रहा हूं, अपनी माँ को प्रेम करते हो ये अपनी वाइफ को मत दिखाओ। अपनी वाइफ से कहो कि तुझे सिर्फ आधा घंटा इनके साथ बैठना है, अगर बैठ सकती है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना हो सके माँ के द्वारा करी गई सारी बुराइयां आपकी वाइफ के बारे में सिर्फ सुननी है। और अगर तुम्हें सुन के गुस्सा आता है और वाइफ पे तुम हावी होना चाहते हो तो तुम गलत हो। तो तुम समय भी देना अपनी मम्मी को कम कर दो, सुनना ही बंद कर दो। और अगर तुम कुछ नहीं करोगे वाइफ को अपनी तो सुन लो, उनको लगेगा उनकी कंट्रोल और अथॉरिटी पावर अभी भी जिंदा है। कोई बाहरी औरत आके हमारा कंट्रोल नहीं छीन सके, हम आज भी इस घर की मालकिन है। अभी सोच में है खाली, हकीकत में तुम्हारी पत्नी ही मालकिन है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनको बुनियाद मान के अपनी पत्नी को दुख नहीं देना चाहिए। और हो सके तो तुलनात्मक रिश्ता बना के चलो। ये समझो जो भी तुम्हारी मम्मी जी कह रही हैं उनकी आदत है कहने की, जैसे सपने में इंसान बोलता है। जो भी वाइफ कह रही है मम्मी के बारे में उसकी भी आदत है कहने की, क्योंकि जैसे सपने में आदमी बोलता है। इन दोनों को इनके हिसाब से रिश्ता चलाने दो और कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए एक दूसरे को समय ना दे पाए। ऐसा मना मत करो कि मम्मी बहू से मत मिलना, बहू मम्मी से मत मिलना। परिस्थिति ऐसी पैदा कर दो, क्योंकि वाइफ भी कहीं ना कहीं जॉब करती है और एजुकेटेड है। तो कंपैरिजन बहुत आसानी से चल सकता है, बस चलाने वाला होना चाहिए। समझदार हो तो थोड़ा दोनों को साथ लेके चल लोगे, अगर भावनात्मक हो तो तुम घर बिगाड़ लोगे अपना। क्योंकि वो किसी गधे की बच्ची नहीं है, वो तुम्हारी वाइफ है, वो भी इंसान की बच्ची है जैसे तुम हो। तुम्हारी माँ को अगर प्रेम चाहिए तुमसे और तुम्हें भी चाहिए तो बेटा वो भी मनुष्य है, उसे भी चाहिए। और उसे नहीं मिला तो उस पर पावर बहुत है। तुम्हें नहीं मिला तो क्या है, रो लो घर में बैठ के, मम्मी तुम्हारी रो ही लेंगी घर में बैठ के, पर वो नहीं कर पाएंगे जो वाइफ कर देगी। बाकी घर बना के रखिए, दोनों को कंपैरिजन करके लड़का ही चल सकता है। वाइफ जो है अगर इससे परेशान है इन चीज़ों से तो थोड़ा समझिए। नफरत करोगे, घर अलग लोगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है, पर मुसीबतों से दूर भागा गया है, मुसीबतों का हल नहीं हुआ है। आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में बता रहा हूँ, सबसे बड़ी जो सास बन रही हैं, जो खड़ूस सासें बन रही हैं, जो अच्छी खासी माँ बेटे की खड़ूस बन जाती है, अगर पत्नी ने इच्छा सास की पूरी नहीं की तो वो सास सिर्फ बहू की नहीं रहती है, सास अपनी औलाद की भी बन जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है सोशल कंपैरिजन की वजह से। दिक्कत ये है कि वो जिनके साथ बड़ी हुई वो भी सास बन गई हैं, उनकी बहनें, उनकी नंदे बन गई है ना सास। अब जो साथ में बड़ी हुई, किसी की बहू कैसी आई, किसी की कैसी, अधिकतर बहुएं सासों के साथ बैठ रही हैं पर उनकी बहू नहीं बैठ पा रही। तो ये जो कंपैरिजन है होता है, तो वाइफ्स अगर बैठना शुरू कर दे और बुराइयों में साथ दे दे, फला रिश्तेदार की, और दो चार बातों पे हाँ हूँ कर दे, तो रिश्ते अच्छे चल सकते हैं। और बेटे को ये करना है कि माँ की तरफ से कही गई बातें, बुराइयाँ, उनको बुनियाद ना माने और अपनी पत्नी पे इन चीज़ों को देके हाथ कभी ना उठाए। बाकी मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करनी है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करते हो। मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।